मारो मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बलराम तिवारी न्यू अपडेट्स के साथ। दोस्तों, ट्रिपल एम बीएससी का जो वर्तमान है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फोकस करेंगे भविष्य के बारे में। आज जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ट्रिपल एम बीएससी के परिवार की अगर बात की जाए तो 87-88 हज़ार प्लस लोग आज हमारे साथ में हैं। एक आस्था और विश्वास के साथ में एक दीप को मन में जला करके लोगों की मदद करने का एक संकल्प उठा करके और उसके साथ ही साथ स्वयं की लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाने की सोच के साथ में इतनी बड़ी कम्युनिटी आज यहाँ पर है और हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा परिणाम हमारे सामने आया और आगे भी आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल एम बीएससी एक सोच है, एक क्रांति है जो दुनिया बदलने का काम कर रही है। इस क्रांति को अगर हम लोग नाम देते हैं तो हमारा आपका एक ही मिशन है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, मनी का प्रॉपर सर्कुलेशन हो। हम आप कहीं ना कहीं से बहुत सारा कार्य करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। हमारे आपके पास काफ़ी स्पेयर मनी पड़ा हुआ है, काफ़ी पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ अकाउंट में। किसी के पास 5 लाख पड़ा हुआ, किसी के पास 6 लाख पड़ा हुआ है। सर, उस धन का क्या मतलब जो किसी के काम ना आए। ट्रिपल एम बीएससी हमको आपको एक मौका देता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनमें से कुछ धन निकाल करके इच्छा अनुसार स्वेच्छा से हम उसको मदद के तौर पर किसी को देते हैं और वो वही चीज़ किसी के लाइफ को बदलता है और बदले में हमें आशीर्वाद स्वरूप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अभी ट्रिपल एम बीएससी जो कार्य कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस पे रन कर रहा है? ये इथीरियम का ब्लॉकचेन, इथीरियम का नेटवर्क है। जिस तरीके हम लोग को मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, चाहे वो वोडाफोन का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, किसी न किसी कंपनी का हम लेते, उसी तरीके इथेरियम का ब्लॉकचेन का नेटवर्क है और इस नेटवर्क पर भी कंजेशन आता है। कंजेशन का मतलब हो गया जाम लगना, यानी भीड़ भाड़ अधिक हो जाना। अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट में काफ़ी तेज़ी से कंजेशन रहा सिस्टम पे और इसका होना भी अच्छा है। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हमको पहला चीज़ तो मौका मिल गया कि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मजबूती को यहाँ पर जांच परख पाए। जहाँ पर बहुत सारे डी ऐप और ये सब जो है नहीं टिक सके, आपका ट्रिपल एम बीएससी टिका रहा लगातार कंटिन्यू और चीज़ों को एग्जीक्यूट कराता रहा एज इज़ इट, जैसा वो कर पाया अप टू द लेवल। सौदे जो भी आपके लगे ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन अगर 48 घंटे में पूरा नहीं हुआ उसको 72 घंटे में पूरा किया गया। तो कुल मिला करके देखिए तो एक हेवी कंजेशन हम लोग झेले और झेल भी रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है। तो ये क्यों हमारे सामने कंजेशन की जो समस्या आई वो क्यों आई? और फिर से मैं बता दूं कि ये ट्रिपल एम बीएससी की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल एम बीएससी तो अपने मॉडल पर, अपना जो उसका कॉन्सेप्ट उससे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन अपना काम कर रहा है। प्रॉब्लम केवल और केवल नेटवर्क पर है। जो जिस नेटवर्क पर, जिस रोड पर हमको चलना है वहाँ पर भीड़ भाड़ हो गई। क्यों हो गई वो, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो भीड़ भाड़ हमारे सामने आई हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19। कोविड-19 ने की वजह से जो माइनर्स हमारे लिए माइनिंग करते थे, यानी सौदे को वैलिडेट कराते थे, जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसको एग्जीक्यूट कराते थे, पहली चीज़ तो उनकी संख्या कम हो गई क्योंकि काफ़ी लॉकडाउन होने से सब लोग बंद हो गए। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम थे वो बंद हो गए। अभी जो वर्क चल रहा है माइनर्स का, यानी POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क पर काम हो रहा है। यहाँ पर माइनर्स की ज़रूरत होती है। जो माइनर्स होते हैं वही वैलिडेट कराते हैं और उन माइनर्स को जो है उनकी फ़ी दी जाती है। वो अपनी फ़ी लेते हैं, अपना चार्ज लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। अभी क्या हुआ कि इथेरियम ने अनाउंसमेंट किया अभी पीछे 2-3 साल से, वो जो है अपने इस नेटवर्क को और स्पीड अप करने में लगे हुए हैं। चूँकि पूरा वर्ल्ड और भविष्य की बात करें तो भविष्य ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही है। सब ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ें होने जा रही हैं, चाहे वो डिफाई हो, डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। गवर्नमेंट भी इसमें अपने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करने जा रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा भविष्य के लिए सुनहरा अवसर होगा लोगों के लिए, इसको हम काफ़ी चीज़ें इसमें सही कर सकते हैं। तो ये कंजेशन केवल और केवल उसका कारण ये रहा कि कोविड-19 आने की वजह से बहुत सारे माइनर्स गायब हो गए। जो कुछ बचे थे वो लोग उस पर काम कर रहे थे
और लेटली जब ये अनाउंसमेंट आया कि अब हम POS पर जा रहे हैं, यानी इथेरियम जो है लेकर के आ रहा है POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के आने पर क्या होगा कि जो माइनर्स है उनका रोल तो ख़त्म हो जाएगा, माइनर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है सौदे को वैलिडेट कर लेगा जिसके पास भी 32 इथेरियम होगा, 32 इथेरियम आदमी रखेगा, वैलिडेटर बन जाएगा, उसका जो ROI भी, उसका अच्छा रिटर्न भी आएगा। तो अभी करंट में देखें तो 25,000 से लेकर 26,000 लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं काम करने के लिए। और ये ट्रांजैक्शन जो होगा बहुत स्पीड में होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पलक झपकते जैसे कार्य होता है उस तरीके कार्य होना शुरू हो जाएगा। यू जस्ट इमेजिन कि इस कंजेशन में अगर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्य करता रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को एग्जीक्यूट कराता रहा है, तो जब ये POS चालू हो जाएगा, टेस्टिंग तो स्टार्ट हो गई है, नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, मंडे से कार्य होना शुरू हो गया, इस पर लेयर्स आ रहे हैं, सारे एग्जीक्यूशन होने शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्द वो स्पीड आएगी कि पलक झपकते काम होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अपना जो ये प्लान है, ये जो क्रांति है, ये वृहद रूप धारण करेगी और यहाँ पर आपका करोड़पति बनना निश्चित है, क्योंकि आप लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, आप दे रहे हैं, इसलिए आपका बनना निश्चित है। बाकी जगह प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको बताया जाता है कि आपको इतना मिलेगा, आप वहाँ पर पूछिए कि जो लोग हैं उनको मैं क्या देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देंगे तभी आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा लेने की बात आप जिस दिन सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि ये स्वार्थवश कोई कार्य हो रहा है, और जो कार्य स्वार्थवश होता है उसमें चीटिंग फ्रॉड हो ही जाता है। MMBSC कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हुए हैं, ये रियल आइडियोलॉजी यहाँ पर हमने काम करना है। तो कंजेशन कुछ समय था जिसकी वजह से काफ़ी सौदे लेट हो रहे थे और कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, तो वो समस्याएं आ रही थी, तो कुछ लोगों के सौदे कुछ लोग लगाए थे, कुछ लोग वेटिंग में थे। स्टिल वी आर वेटिंग, 7 से 10 दिन का समय और हम लोगों का लगेगा सिस्टम को नॉर्मलाइज होने में, और 7 से 8 दिन या 10 दिन के बाद जो है सिस्टम आपका रन करना शुरू कर देगा और बड़ा मज़ा आएगा। शानदार तरीके से ये काम होगा, अच्छे तरीके से होगा। और टीम में, ग्रुप में जो भी लोग हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप पेशेंस रखें। जो भी आपसे प्रॉमिस किया गया है एज इज़ इट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार तरीके से सारे कार्य होंगे और आगे हम लोग नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे, आगे हम लोग काम करना भी शुरू करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए भी मेरी राय ये है कि एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना है। पहला स्टेप यहाँ पर यही है, फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री में रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्री एजुकेशन लीजिए। और अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप ऑनलाइन जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पर टाइप करिए MMBSC जूम मीटिंग, MMBSC जूम मीटिंग आप डालेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, 2-2, 2.5 घंटे की। उन वीडियो को आप पूरा सुनिए। हाँ, ये है कि कोई नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा टफ लगता है पहली बार, लेकिन आप उसको सुनिए। जब आप उसको सुनेंगे तब आपके अंदर निखार आएगा, आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि MMBSC अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें होंगी जो आपसे बोला गया है और हो भी रहा है, और आगे शानदार तरीके से हम काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम होगा, MMBSC, क्योंकि रियल होता है, फेक होता है। हमारी कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसा कि अभी हम लोग पहला तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास रिकमिटमेंट का सिस्टम है जिसकी वजह से रन एंड हिट का प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व हो जाता है। तीसरा, आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको टीम का बोनस लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। हाँ, नेक्स्ट आप देख लीजिए सिक्योरिटी का हमारे यहाँ अरेंजमेंट किया गया है। ये सारी यूनिक चीज़ें हैं भाई, आप समझो सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है, ये कोई वैसा सिस्टम नहीं है पहले जैसा। तो दोस्तों, बस मेरा निवेदन आपसे है कि 7 से 10 दिन के अंदर चीज़ें सही हो जाएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आप कर रहे हैं तो लर्निंग पर फोकस करिए, इन दिनों का जो है यूटिलाइजेशन करिए, नया सीखिए, और साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।